ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए बैठिए ना जोधा बेगम, आइए बैठिए। मैंने सोचा एक अरसा हो गया है आपके साथ पहेली वाला खेल खेले हुए, तो क्यों ना वो खेल आज हम खेलते हैं जो हम अक्सर खेला करते थे। याद है ना आपको वो आराम बानो वाला खेल? जी याद है हमें। आप उसी पहेली की बात कर रहे हैं ना? अंधेरे में प्रकाश दिखाई नहीं देता, फिर भी उसे ढूंढने का प्रयास करने वाली। अरे वाह, आपको तो याद है। और आपको याद है दूसरी पहेली क्या थी? हाँ, वो हमारे कान्हा भगवान की, वो है इधर भी और उधर भी, फिर भी ना वो इधर है ना उधर। वाह जोधा बेगम, आपको तो सब कुछ याद है। तो बताइए इस वक्त कान्हा जी किधर हैं? काश जोधा बेगम समझ जाए कि हम क्या पूछ रहे हैं। शहंशाह ये जानना चाहते हैं कि लाबोनी किधर है। बताइए जोधा बेगम। है वो इधर भी और उधर भी, और हम दोनों के बीच भी। भगवान तो सभी और है ना। हाँ, वो बात भी। ना इधर है और ना उधर है, कहीं नहीं है वो। सही कहा आपने, आपके गाने जी यही। देखिए उन्होंने अपने यहाँ होने का सबूत भी दे दिया। खैर हम चाहते हैं कि एक अरसा हो गया आपने अपने कान्हा जी की पूजा नहीं की है, तो उनकी मूर्तियां लाई जाए, उनकी पूजा की जाए, है ना जोधा बेगम? जोधा, अगर वो मूर्ति इस महल में आई ना, तो इस बार मैं मूर्ति को नहीं तोड़ूंगी, जलाल को तोड़ूंगी। नहीं शहंशाह, मूर्ति मधुर में है, उस पर काम चल रहा है, उसे आने में से लगेगा। लेकिन हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं जोधा बेगम। तो फिर एक काम कीजिए, आप काली माता के मंदिर जाइए, वहां पर माथा टेकिए। माता रानी की कृपा होगी, उनके द्वार पर जाने से सब कुशल होता है। यदि आपको अंधेरे में प्रकाश ढूंढना है तो आपको काली माता के मंदिर ही जाना होगा। ठीक है, हम आपके लिए दुआ वहीं करेंगे जोधा बेगम। आप अपना ख्याल रखिएगा। तू चाहे कितनी ही कोशिश कर ले जोधा, ना मैं उस मूर्ति को इस महल में लाने दूंगी और ना जलाल को तेरे पास आने दूंगी। अबू जान, अब क्या करेंगे? अभी तक किसी भी अच्छे तांत्रिक का पता नहीं चला है। हम खुद नहीं जानते शेखो। हम बस आपकी माँ सा उस पहेली के जरिए हमें कुछ कहना चाहती थी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या। वो बार बार यही कहती जा रही थी कि माता रानी सब कृपा करेंगी, माता के दरबार में सब ठीक हो जाता है और मुश्किल का हल मिलता है वहाँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके जरिए वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अबू जाना मासा के साथ पहेली खेल रहे थे और मासा आपको बार बार ये इशारा कर रही थी कि माता कृपा करेंगी। इसका मतलब यही हुआ कि हमें माता के मंदिर से कुछ मदद मिल सकती है। हो सकता है शेखो, और शेखो उन्होंने ये भी कहा था कि अंधेरे में प्रकाश सिर्फ उसी मंदिर में दिखाई देगा। शायद यही मतलब हो सकता है। ठीक है, हमें वहीं जाना होगा। कल हम वहाँ आपके जाने के इंतजाम करवा देते हैं शहंशाह। नहीं फैसल साहब, हमें अभी इसी वक्त जाना होगा, रात के अंधेरे में।
हमें जल्द से जल्द जोधा बेगम को बचाना होगा। हो सकता है कि बस मंदिर में ही उन्हें बचाने का कोई हल मिल जाए, इसलिए हम आज रात ही निकलेंगे। माँ, हम आपके दरबार में आए उसकी सलामती की दुआ मांगने, जिसने हमेशा आपसे सबकी सलामती की दुआ मांगी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बस चाहते हैं कि आप हमारी जोधा बेगम को बचा लें और कोई रास्ता दिखाएं जिससे हम हमारी जोधा बेगम को बचा सकें। मदद कीजिए हमारी। रास्ता मांगा नहीं जाता, ढूंढा जाता है शहंशाह। शगुनी भाई, आप यहाँ? जब जिसको जहाँ होना होता है शहंशाह, वो वहाँ होता है। हमारी मदद कीजिए, जोधा बेगम बड़ी मुश्किल में है। यदि आपको अंधेरे में प्रकाश ढूंढना है तो आपको काली माता के मंदिर ही जाना होगा। और समझ में आया हमें, अंधेरे में प्रकाश आप हमें दिखाएंगी। काली माँ के मंदिर में आप हमसे मिलने वाली थी, यही जोधा बेगम हमें समझाना चाहती थी, यही उनकी पहेली का मतलब था। जोधा बेगम के चाहने से या हमारे चाहने से क्या होता है? होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। देखते हैं नियति की चक्र में क्या लिखा है। वो उसके शरीर में बैठी है लाबोनी। जोधा के शरीर में उसने अधिकार कर लिया है। जब आप सब जानते हैं तो इस मुश्किल से निजात दिलाइए हमें। केवल एक ही उपाय है उस प्रेत आत्मा से पीछे छुड़ाने का। बताइए क्या रास्ता है, बताइए। जोधा बेगम को मरना होगा, तभी वो निर्लज्ज उनका शरीर छोड़ेगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम हमारी जोधा बेगम को बचाना चाहते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहते। जब तक हम जिंदा हैं हम जोधा बेगम का एक बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे उनके लिए। कोई नहीं लड़ सकता उस आत्मा से जब तक वो जोधा बेगम के शरीर में है। और फिर कैसे लड़ोगे? तलवार से कटवा दोगे, तोप से उड़वा दोगे, या हाथी के पैरों से कुचलवा दोगे, लेकिन उस प्रेत आत्मा से कोई नहीं लड़ सकता। एक साधारण मनुष्य उस प्रेत आत्मा से नहीं लड़ सकता। कोई मरेगा तो आपकी जोधा को मरना होगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? जोधा बेगम की जगह आपको बलिदान देना होगा शहंशाह। ठीक है, हम हमारी जोधा बेगम को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बताइए हमें क्या करना है। आदाब हुजूर। कुछ पता चला? नहीं हुजूर, हमने उनके घर और आसपास की जगहों पर पूछा, हर जगह पता करने की कोशिश की, पर शहाबुद्दीन साहब का पता नहीं चला। क्या? कहाँ गया शहाबुद्दीन? उन्होंने कहा था वो हमारे। जाओ जाकर उन्हें ढूंढो। हमें पता होना चाहिए कि शहाबुद्दीन कहाँ पर है। जाओ यहाँ से। जी हुजूर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें? अम्मी जान, ये जिन्नात और रूहें बड़ी खतरनाक होती हैं। न जाने वो क्या चाहती हैं, और जब तक उसे पा नहीं लेती वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। हमने महसूस किया है कि वो शहंशाह को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। हमारी सालगिरह के दिन हम शहंशाह के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसने हमें रहने ही नहीं दिया। सही कहा आपने रुकैया बेगम। जब लाबोनी जिंदा थी तब भी उसने शहंशाह को पाने की कोशिश की थी। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। आदाब अम्मी जान। कहाँ गए थे जलाल? हम काली माँ के मंदिर गए थे, जोधा बेगम की पहेली का हल ढूंढने। क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ हमें शगुनी भाई मिली। लगता है कि जोधा बेगम यही चाहती थी कि हम उनसे मिले। तो क्या कहा शगुनी भाई ने? कोई रास्ता मिला? एक रास्ता बचा है। कैसा रास्ता?
वो तो हम वक्त आने पर ही आप सबको बताएंगे। इस वक्त जोधा बेगम कहाँ है? वो अपने ख्वाबगाह में है शहंशाह। आपके कहे मुताबिक जोधा बेगम के पास कोई नहीं गया। बस 1-2 बार मोतीबाई उनके पास गई थी, लेकिन जोधा बेगम आपके बारे में उनसे पूछ रही थी। हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस बदरू का सामना करना होगा। नहीं जलाल, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो वो जोधा को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी बात का फायदा हमें उठाना है अम्मी जान। हमें उस बदरू को यही एहसास दिलाना है कि हम उसके सामने बहुत कमजोर हैं, और फिर वक्त आने पर हम शुगनी बाई के बताए गए रास्ते पर चलकर उस बदरू पर फतेह हासिल करेंगे। अम्मी जान, जो हाल कुल रंग बानों का हुआ है, हम नहीं चाहते कि वैसा ही हाल शुगनी बाई का भी हो। खैर, हम चलते हैं। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं जलाल? जोधा बेगम के पास। नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे। आप जानते हैं कि रात के वक्त जोधा बेगम पर लाबोनी हावी हो जाती है। वो कुछ भी कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा। फिक्र मत करिए आप, लाबोनी हमें हासिल करना चाहती है। जब तक वो जिंदा थी, उसने टोने टोटके का सहारा लेकर ऐसा करने की कोशिश की। उस वक्त तो जोधा बेगम की मोहब्बत और उनकी कोशिशों ने उसे नाकाम कर दिया, लेकिन मरने के बावजूद भी वो अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहती है। अब सब घबराइए मत, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमें यकीन है कि जोधा बेगम के जिस्म में भले ही लाबोनी की रूह हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां हमारी जोधा बेगम की रूह भी है। और जब तक उस जिस्म में हमारी जोधा बेगम की रूह है, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जाकर हमारी जोधा बेगम को बताएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हर हाल में उनके साथ हैं। जोधा बेगम की हरकतें बयां कर रही हैं कि लाबोनी पर हावी हो चुकी है, मगर हमें लाबोनी को शक नहीं होने देना है। आप आ गए शहंशाह। कितने सुंदर दिख रहे हैं आप। मन कर रहा है आपको देखते ही गले लगा लें। अरे अभी कहाँ जोधा बेगम, अभी तो शाम ढली है, रात जवां है। अभी तो लगता है अब आप हमसे प्रेम नहीं करते। ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जोधा बेगम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप तो जानते भी नहीं हैं किस हद तक हम आपसे प्रेम करते हैं। हम बखूबी जानते हैं कि आप अपनी चाहत में किस हद तक जा सकती हैं। लाबोनी, देखा लाबोनी का नाम लेते किस तरह आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। अरे हम जानते हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं जोधा बेगम, तभी आपने योगी उदयनाथ जी की मदद से उस लाबोनी को खत्म कर दिया। अब इस बात को हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है किस हद तक हम आपसे प्रेम करते हैं। तुझे अच्छी तरह जान चुका हूं लाबोनी कि तू किस हद तक कर चुकी है। खैर, हमें लगता है जोधा बेगम की एक अरसा हो गया है आपने हमने बात नहीं की है, तो क्यों ना आज सिर्फ गप्पे ही लगाई जाए। अरे वाह जोधा बेगम, आप तो बिल्कुल लाबोनी की तरह अपने बालों में हाथ फेरती हैं। वो क्या है ना कि किसी को देखते देखते वो आदत अपने अंदर भी आ जाती है। और फिर वैसे भी हमें लाबोनी की आदत बहुत पसंद आई थी। और अब तो आप लाबोनी की तारीफ भी करने लग गई। अब छोड़िए भी ना शहंशाह, देखिए ये रात कितनी हसीन है। सब कुछ जैसे हमारे प्रेम में डूबा हुआ है। हाँ वो तो है जोधा बेगम। अम्मी जान। अरे बेटा राम भानु, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो अपने होदरे में होना चाहिए था ना। नहीं अम्बू जान, हमें अम्मी जान से कहानी सुनी है। कितने दिन हो गए, अब तो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है। अम्मी जान, आज हम आपसे कहानी सुने बगैर नहीं जाएंगे। नहीं आराम बानू, अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है। जाओ अभी यहाँ से। नहीं अम्मी जान, अब
अब्बू जान से बात कर सकती है तो हमें कहानी क्यों नहीं सुना सकती? समझ नहीं आता तुम्हें? हमने कहा ना बाद में कहानी सुनाएंगे। अभी जाओ यहाँ से। ए दासी, इसे अंदर किसने आने दिया? जानती नहीं हो तुम, हम शहंशाह के साथ हैं अभी। अब इस तरह बच्ची को क्यों डांट रही है? बस कहानी सुनना चाहती है आपसे जोधा बेगम, और क्या। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कहानी नहीं सुना पाएंगी तो हम इन्हें कहानी सुना देते हैं। तो आराम बानो, हम आपको कहानी सुनाते हैं एक मकार की, जिसका नाम लाबोनी था। मकार क्या होता है अब्बू जान? बेटा मकार वो औरत होती है जो हम जैसे इंसानों को बहुत परेशान करती है। उस मकार ने हमारी महल की प्यारी सी बेगम को भी बहुत परेशान किया था। फिर क्या? फिर हमारी बेगम ने बड़ी बहादुरी से उस मकार का सामना किया और उस मकार को मार डाला। अच्छा किया, मकार को मार डाला है ना? फिर क्या हुआ अब्बू जान? अब क्या, मकार को तो मार दिया, कहानी खत्म। अब देखो, अब अपने होटल में जाकर सो जाओ, ठीक है? रात बहुत हो गई हमारी बच्ची, जाओ। अम्मी जान, शब्बा कह तो कही हमारी चुम्मी। अरे आप क्यों तकलीफ उठाती हैं जोधा बेगम? आप तो जानते हैं कि हमारी बच्ची कितनी बदमाश है, खामखा आपको बस परेशान कर रही है। आप यहीं रुकिए, हम इन्हें इनके होटल में सुला कर आते हैं, है ना हमारी बच्ची? चलिए। सच तो ये है कि हमारी बेगम है तू। और जीती हूँ मैं लाबोनी। ये बात शहंशाह तो नहीं चाहते कि कहानी आगे खत्म नहीं होती, पर तू तो जानती है ना मलिका हिंद। हुजूर, रक्कासा अनारकली आपसे मुलाकात करना चाहती है। भेजिए उन्हें अंदर। तक लिया। तस्लीम साहिब आलम। तस्लीम, वैसे आपको यहाँ देखकर हमें हैरानी हो रही। हाँ, हमने सुना है कि मल्लिका हिंद अब दुरुस्त है, उसी बात की मुबारकबाद देने चले आए। हमने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है शहजादी, आप खुश नहीं दिख रहे। सब कुछ ठीक है ना शहजादी? दरअसल अनारकली मौसा भी दुरुस्त नहीं है। क्या? क्या खुदा? अनारकली इस महल में सभी को यही बताया कि मौसा भी बिल्कुल ठीक है, ताकि लाबोनी की रूह को यह शक ना हो कि हम उसके बारे में जानते हैं या उससे आज़ादी पाने की फिक्र में। सिर्फ कुछ चंद खास लोगों को इसके बारे में पता है। खुदा ऐसा क्यों कर रहा है? मलिका हिंद जैसी नेक शख्सियत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही कहा अनारकली आपने। पहले हम कुछ साल मासा से दूर रहे, मगर बाद में यहाँ आने के बाद हमें एहसास हो गया कि मासा कितनी मोहब्बत करती हैं हमसे। पता है बचपन में जब हम गलतियां करते थे ना, तो मासा हमेशा हमें आकर बचा लेती थी। बाद में खुद डांटती थी और जब हम खफा हो जाते थे हमेशा बना भी लेती। शहजादे बैठिए। शहजादे आप दिल छोटा मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। जय मां काली। जितना कोमल प्रेम उतनी ही कठिन परीक्षा। इतनी आसानी से जोधा नहीं छोड़ेगी वो तुझे। अब सब कुछ जलाल पे निर्भर है। मैं तो सिर्फ मार्ग दिखा सकती हूँ, असली काम तो जलाल और जोधा के प्रेम को करना है।
जय माँ काली। कौन है जो मंत्रोच्चारण कर रहा है? पंडित उदयनाथ तो मर चुका है, उसे तो हमने मारा है और अब इस आगरा में कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके।